21-4 21-11। मैं मैच के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मुझे डिस्कशन आप एज एन ऑडियंस के साथ डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो बेड एसपी के जितने भी ऑडियंस है उनके लिए, ठीक है। बाकी जो फालतू के बच्चे लोग घूमते रहते हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो। 21-4 21-11 अभी एक मैच खत्म हुई है। एंड मैं सोच रहा था कि यार जब भी राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 खत्म होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब अनमोल सॉरी अनमोल बोल रहा हूँ मैं, आंसियांग है ना, उनके अपोनेंट्स को 21-5 21-4, इवन जब लाइव स्ट्रीम चल रहे थे मेरे तब भी मैं डिस्कशन करता, पता है ना कि यार डिफीट करती है ना आंसियांग अपोनेंट को। एक टाइम आएगा जब आंसियांग ना 21-0 से बीट करेगी। ऐसे डिस्कशंस मैं करता था, लाइव स्ट्रीम में भी बात करता था, क्योंकि भाई आंसियांग परफॉर्म ही ऐसे ही करते थे, ठीक है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनके जो अपोनेंट्स होते हैं ना, आंसियांग के अपोनेंट्स, उनकी क्या हालत होती होगी, उनके क्या स्कोर्स और ये सब को। भाई स्कोर देख कैसा होता है कि क्या है, मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ कि मेरी कंट्री, मेरी इंडिया उस हालत में, उस स्टेज पे हो कि 21-4 21-11 ऐसे स्कोर्स हो, ठीक है। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा हम लोग उस जगह पे हो। टुडे जब ये स्कोर्स बार बार दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ऐसा बोलेगी कि हो जाता है। मैं आपको 3 साल 3-4 साल का मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, ठीक है। वीडियो आएगा, प्रॉपर आएगा, उस पर डिस्कशन सिर्फ फैक्ट्स पे करेंगे। बट भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे एज एन ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछना है। आपकी कंट्री में रोड टूटे हुए होते हैं, आप सोचते हो ठीक है यार सहन कर लेंगे। आपकी कंट्री में कुछ इश्यूज होते हैं, कोई आपको बुली करके चला जाता है स्कूल के अंदर, आप बोलते हो ठीक है यार भाई सहन कर लेंगे यार। आपको कोई परेशान करता है, आप बोलते हो कि नहीं यार ये सिर्फ नॉइज़ है, इसके सामने तो भाई क्या ही डिस्कशन करके क्या मतलब है। आप आवाज़ नहीं उठाते हो, गलत चीज़ें हो रही होती है उसके सामने एक बार क्वेश्चन तक नहीं करते हो सीधे वे में, अच्छे वे में, जो मैं पिछले 8-9 महीने से कर रहा हूँ बैड एसपी चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि भाई नूब प्रूव कर रहे हैं अपोनेंट्स हमको? सामने लियूटेन नहीं थे भाई, ठीक है, लियूटेन नहीं थे सामने। सामने स्टोइवा सिस्टर्स थे। मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बोलते हैं ना कि ऐसे अरे गहरे अच्छे प्लेयर्स हैं वो, ठीक है। बट स्टिल 21-4 21-11, क्या आपको ये चीज़ गले से उतर रही है? क्या आपको एक्सेप्ट हो रहे हैं क्या ये स्कोर्स? क्या आप नहीं चाहते हो कि इंडिया आगे बढ़े? एज एन बैडमिंटन ऑडियंस मैं बोलूँगा, मैं सबसे पहले इंडियन बैडमिंटन फ़ैन हूँ। मैं ना किसी प्लेयर का फ़ैन हूँ, किसी का भी फ़ैन नहीं हूँ, मैं इंडियन बैडमिंटन फ़ैन हूँ। मुझे चाहिए मेरी कंट्री सबसे टॉप पे जाए, और टॉप पे जाए उसके लिए हमें कुछ चेंजेस लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इंडियाज़ वुमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स इश्यू। वो वीडियो प्लीज़ जाके देखना, उसमें मैंने प्रॉपर इन डेप्थ डिस्कशन किए थे। बट इस वीडियो में मुझे स्कोर कार्ड के रिलेटेड डिस्कशन करना है कि हम लोगों ने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ना, कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा, मैं खुद पिछले 2-3 महीने से इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ कि इतने कम स्कोर्स होते हैं, मैं डिस्कशन ही नहीं करता हूँ। इसके पहले मैं डिस्कशन तक करता था, ठीक है, कि भाई ये स्कोर्स हो गए, वो स्कोर्स हो गए। अब भाई इतने स्कोर्स होते हैं तो मैंने भी नॉर्मलाइज कर दिया कि ठीक है बात ही नहीं करनी है इसके बारे में। बट बात ना करने से वो चीज़ें चेंज तो नहीं हो जाती है ना। मेरे बात ना करने से स्कोर्स तो चेंज नहीं हो जाते हैं ना। मेरे बात ना करने से क्या हमारे प्लेयर्स टॉप पे पहुंच जाने वाले हैं? मैं अगर आप लोग बोलते हो कि आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं, उनके बारे में जब मैं अच्छा बोल रहा होता हूँ, डिस्कशन कर रहा होता हूँ, तब आप लोगों को अच्छा लगता है। जब वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि भाई परफॉर्मेंस नहीं आया आज बढ़िया, तब आपको भाई वो उल्टा फुल्टा लगना शुरू हो जाता है। क्या आप एज एन इंडियन ऑडियंस इतने बोलते हैं ना कि हम लोगों के स्टैंडर्ड्स इतने कम हो गए हैं कि क्या हम क्वेश्चंस तक नहीं पूछ पा रहे हैं? प्लेयर्स से क्वेश्चन मत पूछो। और भाई मुझे पता है बहुत वो बोलते हैं ना कि हार्ड वर्किंग के, बोलते हैं ना कि वो वाले लोग आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में, बोलेंगे कि प्लेयर्स लोग कितने हार्ड वर्क करते हैं, ये वो हार्ड वर्क करते हैं। देख भाई ठीक है, ऑफ कोर्ट कोई प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं ये तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एक अगर तू बोलेगा ना कि भाई हमारे प्लेयर्स क्या मेहनत नहीं करते हैं, तो क्या आंसियांग मेहनत नहीं कर रही है? क्या चोटिन चैन मेहनत नहीं कर रहा है? जाके देख एक बार, लास्ट वीक फाइनल्स हुए हैं, चोटिन चैन ने जब कुनलाउ डिफिटेड सन को डिफीट किया है, पूरे पैर में खून खून है भाई। चोटिन चैन 35 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है, ठीक है भाई। उस एज में उस एज क्या 33 32 के आसपास लोग रिटायरमेंट लेके खत्म कर देते हैं अपने मैन सिंगल्स का एरा, ठीक है, उसके आसपास पहुंचते तक नहीं है। लोग 30 31 के आसपास खत्म कर देते हैं। ये बंदा 35 की एज में वर्ल्ड नंबर 2 कुनलाउ ट्वेटेडसन को एक एक्सटेंट तक डिफीट कर देता है भाई, समझ रहे हो? डिफीट किया है और ऊपर से पूरा पैर खून खून है उनका, ठीक है। बात तक नहीं की है उन्होंने, लोगों ने उनके फोटोज अपलोड किए हैं कि भाई देखो इनको खो रहा था, उसके बाद भी परफॉर्म कर रहे थे। क्या आप नहीं सोच रहे हो? क्या हमारे इतने कम स्टैंडर्ड्स हो गए हैं कि भाई हम सोच भी नहीं पा रहे कि हाँ यार ठीक है हम तो हारने के लिए ही जा रहे हैं? क्या ये चीज़ है आपकी? ये कहाँ है भाई? आप देखो, आप एक है ना एज एन इंडियन बैडमिंटन ऑडियंस, मैं जो चीज़ करता हूँ ना, आप वो चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चंस
प्लेयर्स से नहीं पूछने हैं भाई, ठीक है। प्लेयर्स भाई परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो भी कर रहे हैं, बट हमें क्वेश्चन पूछने हैं कि जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी आ रही है, हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए एसोसिएशंस है कहाँ से भाई ये प्लेयर्स प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं भाई। उससे भी ज़्यादा चीज़, सबसे बड़ी चीज़, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट में आपको आइडिया है, बहुत लोग क्रिकेट 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 को बहुत ज़्यादा मिलता है, बैडमिंटन को नहीं मिलता है, ये स्पोर्ट को नहीं मिलता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हो ना। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अगर शुभमन गिल नहीं है, उनकी जगह पे कोई ना कोई रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है। ऋषभ पंत नहीं है, कोई ना कोई रिप्लेस करने के लिए बैठा हुआ है। एक दो गलत इनिंग्स गई भाई, उसको रिप्लेस करके दूसरा बैठा दिया जाएगा उसकी जगह पे। एक दो गलत इनिंग्स गई, ठीक है, एक दो गलत इनिंग्स, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ इनिंग्स मतलब एक दो मैच खराब गई, सीधा उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है इतने साल हो गए, ठीक है, एक बार प्लेयर्स लोगों को भी पूछना चाहिए कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, चल क्या रहा है भाई, इतने स्कोर्स। आप एक बार जस्ट इमेजिन करो, एक बार ये चीज़ सोचो कि कितने राउंड ऑफ 32 एग्जिट्स हुए हैं। मेरे वो वीडियोस जाके देखना, मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे, मालविका बंसोद, सैन लक्ष्य और प्रियांशु राजावत। और एक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वीडियो आएगा जो प्रॉपर इस साल का पूरा बोलता है ना कि एक मैं पूरा फैक्ट्स लेके आऊँगा कि हुआ क्या है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को भी क्वेश्चंस पूछने चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि भाई कर क्या रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, सिर्फ अच्छे वे में, ऐसा नहीं कि भाई कुछ ना कुछ अपने आलतू फालतू की चीज़ें जाके लिख दी। क्या आप इतने क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते हो कि भाई क्या परफॉर्मेंस ऐसे लेके आ रहे हो? 21-4, 21-11, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो? क्या आप राउंड ऑफ 32 एग्जिट्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हो? कब तक आप यही चीज़ बोलते रहोगे कि अरे यार बेस्ट ऑफ लक यार, नेक्स्ट वीक देखा जाएगा, अरे बेस्ट ऑफ लक यार, नेक्स्ट वीक देखा जाएगा। महीने में 3 टूर्नामेंट आती है, महीने में 3 बार आप लोग कमेंट में जाके लिख देते हो कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये नेक्स्ट टाइम आएगा कब, पहले ये बता दो, ये भी लिख दो उसके साथ में कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम कब आएगा। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं प्लेयर्स, ये है वो है, तो क्या दूसरे प्लेयर्स हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं? गेम में कहाँ हार्ड वर्क दिख रहा है वो चीज़? आप हार्ड वर्क को कैसे कंपेयर कर सकते हो दो प्लेयर के? एक प्लेयर हार्ड वर्क कर रहा है, दूसरे प्लेयर के हार्ड वर्क के साथ आप कैसे कंपेरिजन कर सकते हो? किसी के पास मेंटल इश्यूज होते हैं, किसी के पास फिजिकल इश्यूज होते हैं, कुछ इंजरीज से जा रहे होते हैं, किसी के पास फैमिली इश्यूज होते हैं। आप कैसे दो प्लेयर के हार्ड वर्क को कंपेरिजन कर सकते हो? और अगर आप बोल ही रहे हो ना कि भाई वो लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो भाई हम लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, पूरी दुनिया हार्ड वर्क करती है, सिर्फ आप हमारे प्लेयर नहीं करते हैं। इंडोनेशिया के प्लेयर भी हार्ड वर्क करते हैं, मलेशिया के प्लेयर भी हार्ड वर्क करते हैं। मलेशिया के जाके देखो, उन लोगों ने मेंस डबल्स की पूरी रेडी लगा दी है भाई, एक साथ 6-7 प्लेयर्स बना दिए उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टिक कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई राउंड ऑफ 32 से भाई बहुत आगे पहुंच रहे हैं, क्वार्टर्स जा रहे हैं, सेमीज जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, चाइना जहाँ पे बोलता है ना बहुत बड़ा पावर हाउस है, ठीक है, बहुत बड़ा पावर हाउस है, वहाँ पे मलेशिया जैसे प्लेयर्स बाहर निकल के आ रहे हैं मैच डबल्स में, अब वो डोमिनेट करने शुरू हुए हैं। पर्ले 10th है ना, नंबर 2 है भाई, समझ रहे हो, ये अकेले वो अपनी कंट्री से हैं जो भाई नंबर 2 बने हुए हैं, ठीक है। वो लोग और प्लेयर्स बना रहे हैं। हम लोग में कई कोई एक कैटेगरी तो हम डोमिनेट छोड़ो, कोई एक कैटेगरी में तो कोई एक प्लेयर आए जो मल्टीपल टूर्नामेंट्स जीते। आप लोगों को बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या होता है। कोई चेंजेस नहीं आने वाले जब तक आप क्वेश्चन नहीं उठाने वाले हो। रोड टूटा हुआ है ना, बाहर जाओगे आपकी एक्टिवा अंदर टूटेगी, आपकी बाइक टूटेगी, कुछ भी होगा, आप लोग क्या करोगे? अरे यार ठीक है मैं ठीक करवा लेता हूँ। बट आपके अंदर कब क्वेश्चन आएगा कि जाके वो नगर पालिका वाले को जाके पूछो कि भाई ये रोड क्यों टूटा हुआ है? टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो? तुम नहीं भरते हो, आपके माँ बाप तो करते हैं ना। क्वेश्चन कब पूछेंगे? आपके माँ बाप को क्वेश्चन पूछेंगे। ये बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जिसके बारे में मैं 8 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा। आपके फादर ने आपको बोला कि ये ले, 10 रुपए की चीज़ है जाके लेके आ, पर उन्होंने आपको 12 रुपए दिए हैं, ठीक है, उन्होंने आपको 12 रुपए दिए। आते टाइम आपने उनको 2 रुपए वापस नहीं दिए। एक दिन आपके पापा जाने देंगे, 2 दिन जाने देंगे, तीसरा दिन आएगा आपके पापा आपको पूछने वाले हैं कि भाई ये 2 रुपए का तू रोज कर क्या रहा है? इवन तो आप सिर्फ चॉकलेट ही क्यों नहीं खा रहे हो, आप बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हो, बट स्टिल आपके फादर पूछने वाले हैं कि नहीं पूछने वाले। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। भाई पूरी दुनिया में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ होती है। मैं आपको पूरे 4 साल के फैक्ट्स दे सकता हूँ। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ आपको बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन के आपको नहीं देखेगी। ऊपर से ब्लेम गेम ऑडियंस पे ही डाल दिया जाएगा। ऊपर से ऑडियंस पे ब्लेम गेम डालना तो बहुत दूर की बात है, वो तो चलो टोटली डिफरेंट थिंग है। हमारी ऑडियंस को तो आधे को तो पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो भी रहा है। आधी ऑडियंस हमारी ऐसी, आधी का मैं बोलूँगा 70 to 80% ऑडियंस ऐसी है जिनको ये स्कोर्स उन्होंने देखे तक नहीं होंगे।
भाई मैं बोलूँगा कि भाई बहुत फॉर्चुनेट हूँ, 8-9 महीने से वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, बहुत लोगों तक ये स्कोर्स पहुंचा है कि भाई इतने ब्लंडर्स चल रहे हैं, इतने लोगों तक पहुंचे हैं, बहुत हेट मुझे भी आई है। बट बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या ब्लंडर कर रहे हैं लोग। ब्लंडर मतलब भाई ये क्या है, आप एटलीस्ट टिक तो जाओ भाई, थर्ड सेट भी तो टिक जाओ। एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। अभी अनमोल कप की मैच खत्म हुई है, आपको देख के लग रहा है क्या कि भाई आंसेंग जो कर रही थी, आप बार बार मेरे मुंह से आंसेंग का नाम इसलिए सुनोगे क्योंकि भाई हमारा कंपैरिजन टॉप के साथ होना चाहिए। आप अगर 100 मीटर रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका कंपैरिजन उसेन बोल्ट के साथ ही होगा ना भाई। आप ये थोड़ी बोलोगे अरे वो बंदा 9 सेकंड 10 सेकंड अरे 12 सेकंड में आया था ना, मैं तो उसके साथ कर, नहीं ना भाई, आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में हो। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में भाई जो टॉप है उसी को तो डिफीट करना होता है, तो आप पार्टिसिपेट करने क्यों जा रहे हो? सर्टिफिकेशन चाहिए क्या? आपको जॉब इंटरव्यू देने जाना है क्या? जॉब इंटरव्यू, मुझे बचपन से ये चीज़ बोली गई है कि जितने हो सके ना उतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि आपके पास है ना रेज्यूमे अच्छा बने, आपके पास सर्टिफिकेट्स इतने ज़्यादा आ जाए कि देखो ये स्पोर्ट्स खेलता है, इसने ओलंपियाड कर रखा है, भाई इसका दिमाग भी चलता है, आईक्यू है, बहुत सब कुछ चीज़ें। ये सब कुछ इकट्ठा करोगे ना, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इकट्ठा करोगे ना, तो आपको एक दिन है ना बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। अरे भाई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में क्या आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो क्या? कि भाई हमने ये टूर्नामेंट थे ना उसमें पार्टिसिपेट किया था, याद है तेरे को? तेरे को पता है भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है ना, एक बार भाई पार्टिसिपेट करना भी कितनी बड़ी चीज़ होती है। भाई ये वर्ड्स आप आंसर के मुंह से सीखो, सुनोगे क्या? वो हम्बल होके ये चीज़ ज़रूर बोलेगी कि हाँ यार मैं तो खुशी के लिए खेलती हूँ, बट वो खुशी उनकी देखो गोल्ड मेडल होती है। वो देखो एक बार आपको मैं एग्जांपल दूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भाई ब्रॉन्ज आया है उनका, आंसियन का, उनका मुंह देखो पोडियम पे जाके, वो भाई मैं अब रिकमेंड करूंगा अभी जाओ। पोडियम जब आया था जहाँ पे दिया गया था, आंसियन का फेस देखना, आपको आइडिया आएगा कि भाई उनको गोल्ड चाहिए था, ब्रॉन्ज से सेटिस्फाइड नहीं है वो, ठीक है। तो बोलना वो उनके लिए भी बहुत ईजी है कि हाँ मैं तो एंजॉयमेंट के लिए खेलती हूँ या फिर बढ़िया के लिए, पर उनका मोटिव तो जीतना ही है ना। तो जो लोग भी बोलते हैं कि भाई हम तो पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं, भाई मेरे लिए तो पार्टिसिपेट ही करना ज़रूरी है। ठीक है आपके स्टार्टिंग के 6-7 महीने होते हैं जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाते हो, तब आप जाके ऐसे गेम्स खेलो, ठीक है भाई। सालों हो चुके हैं आपके वही टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है, सालों हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है सीनियर्स के अंदर आपका। अभी भी परफॉर्मेंस अगर आपका नहीं आया और स्टिल आप बोल रहे हो कि मैं खुश हूँ पार्टिसिपेशन से, तो भाई इश्यू प्लेयर के साथ भी है और इश्यू जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनके साथ भी है। देखो बहुत लोग आएंगे आगे जाके जो भाई ये बैड एसपी की चैनल है यहाँ पे फेस बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं अभी से आपको ये चीज़ सामने ही बोल देता हूँ कि ये फेस है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे कि तू सवाल उठाने वाला कुत्ता कौन है। ये चीज़ आएगी आएगी आएगी, बंद करवाने। प्लेयर्स आएंगे, एरोगेंट प्लेयर्स बाहर आएंगे, ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि भाई हम पे सवाल उठाने वाला कौन होता है। एरोगेंसी आएगी, भले राउंड ऑफ 32 क्लियर ना होता उनसे, वो एरोगेंस आएगा, बहुत जल्द आएगा देखना। एक वो आएंगे, फिर एसोसिएशन ट्राई करेगी कि भाई चैनल ही बंद करवा दे। ये चीज़ होगी होगी होगी, बट जब तक यहाँ पे चैनल है बैड एसपी का चैनल, मैं ऑडियंस को एजुकेट करता रहूँगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे सीखना है, बैडमिंटन रियल में होता क्या है। आंसियांग स्टैंडर्ड है, किमसीओ स्टैंडर्ड है, पर्लिटन थिन्ना, लियू टेन, ये लोग स्टैंडर्ड हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में हैं तो हमें उनको डिफीट करना है। वो लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ें हमें देखनी है यार। जस्ट इमेजिन आपको पूरी ज़िंदगी 38th रैंक पे ही रहना है क्या? नहीं रहना है ना, आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में खेलने गए हो। तो जस्ट इमेजिन ये स्कोर्स को आप, क्या आप ऑडियंस हो, अब मैं ऑडियंस आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि एज एन ऑडियंस ये स्कोर्स को आप कैसे सोच क्या रहे हो? जो भी बात बोलते हैं ना कि मैं बैड एसपी के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि कैसे डिस्कशन करना है, कैसे वर्ड्स को पोर्ट्रे करना है, सब लोगों को पता है। तो उस वे में ही आपको पोर्ट्रे करना है कमेंट सेक्शन में। और भाई जितने भी मेरे 5000 6000 जितने भी सब्सक्राइबर अब होने वाले हैं, ये सारे लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना शुरू करो भाई, बहुत हो गया भाई। आपको एक्सेप्ट हो रहा है क्या? मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि लियू 10 के सामने थर्ड सेट एक्सटेंड हो जाए? भाई हमारे प्लेयर्स ऐसी मैच दे, आपका नहीं पता, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स ऐसी मैचेस देना भाई लियू 10 लोगों के सामने, पॉलिटन थिन्ना लोगों के सामने। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जैसे जिया और जेंग ने पॉलिटन लोगों को स्ट्रेट टू सेट्स डिफीट किया ना, वैसे मैं भी चाहता हूँ हमारे प्लेयर्स वैसे डिफीट करें। यार मैं नहीं चाहता हूँ कि आंसियांग जैसे राउंड ऑफ 32 और 16 को सीरियस ही नहीं लेती ना, अपोनेंट्स को ऐसे 10 11 8 9 पॉइंट में डिफीट कर देती। मैं नहीं चाहता कि वो प्लेयर्स हमारे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा कॉम्पिटिटिवनेस उनके सामने आए, जबकि हमारा बोलते हैं ना कि हमारा फोकस ही है कि ओके पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं भाई।
आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में हो, आपके लिए विनिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि ठीक है यार मैंने खेला तो सही ना यार, ठीक है क्या भाई क्या ये खेला आपने, ठीक है। मैं सिर्फ इन प्लेयर ये स्कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले बहुत स्कोर्स आपको डिस्कशन करवा चुका हूँ, ठीक है। मैंस डबल्स ले लो, वुमेन सिंगल्स ले लो, मैन सिंगल्स ले लो, सारी कैटेगरी बता सकता हूँ। मिक्स डबल्स में तो भाई छोड़ ही दो, ठीक है। आपको ये कैटेगरीज में डिस्कशन करवा सकता हूँ, ठीक है, कि ये स्कोर सिर्फ एक प्लेयर के नहीं, बार बार ये चीज़ हो चुकी है। तो भाई क्या है क्या नहीं सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं तो बहुत हद पार डिस्का बोलता है ना, डिसअपॉइंटमेंट आज हुई है मेरी कि 4 पॉइंट यार, 4 पॉइंट, कम ऑन मैन, 4 पॉइंट और सामने स्टोइवा सिस्टर्स हैं भाई। स्टोइवा सिस्टर भले अच्छे प्लेयर्स क्यों ना हो भाई, 4 पॉइंट यार मैन, कम ऑन मैन, इतने ही स्कोर्स भाई। फिर मेरा कंट्री बोलते हैं ना, पीछे एक फ्लैग दिख रहा था, ऑडियंस में कोई एक फ्लैग लेके आया था, ठीक है, हमारा इंडिया का भाई। वो चीज़ देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई भाई बहन जो भी था, उनका फेस नहीं दिख रहा था बट इंडिया का झंडा दिख रहा था मुझे। मैं जस्ट इमेजिन कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे कि भाई अलग अलग टूर्नामेंट्स आ रही है ना, उसको वहाँ जाके कवर करूँ, लाइव कवर करूँ, ऐसे थॉट्स आते हैं कभी कभार मेरे दिमाग में। अब क्या चाहते हो, ये सब चीज़ें देखने जाएं हम लोग क्या? फिर मैं वहाँ जाके भी मुझे पर्लिटन को ही देखना है, तो मैं क्यों ही जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। सिंप तो मैं हूँ नहीं, तो मैं वैसे तो उनको ही देखने जाना है, तो भाई मैं यहीं से ऑनलाइन देख लूँगा उनको, ठीक है। तो भाई हमारे प्लेयर्स भाई कब कब आएगा भाई, कब हम लोग पार्टिसिपेशन से भी ऊपर जाएंगे? मैं एक ये टूर्नामेंट खत्म होती है ना डेनमार्क ओपन में, अभी बोल रहा हूँ, जितने हमारे बेड एस पी के जितने अभी बोल रहा हूँ, ये खत्म हो गया ना, उसके बाद एक वीडियो आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, एंड अब बहुत हो गया है। अब बेड एस पी प्रॉपर फुल ऑन जाने वाला है, डिस्कशन करने वाला है, ठीक है। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।